बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और क्रिकेट के इस फेवरेट चैनल के ऊपर आज एक और सिटिंग और बहुत ही दिलचस्प बातें होने जा रही हैं, क्योंकि वो जो सर्जरी का जिक्र किया जा रहा था, उस जो है ना वो शैटर के बाद, उस जल्जले के बाद, और उस जो है वो जो झक्कड़ चले थे अमेरिका के अंदर ही, अभी वेस्ट इंडीज़ जाने का मौका ही नहीं मिला। मेरी मुराद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में जो है वो आउट हो गया था और इंडिया से हारा, फिर उसके बाद अमेरिका से भी शिकस्त इसको हुई। तो इसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो हार के वापस आया। तो एक ही बात कही जा रही थी, जो एक पब्लिकली स्टेटमेंट एक आई कि इसकी सर्जरी होगी, और वो सर्जरी का आगाज़ हो चुका है। उसके अंदर ट्रांसप्लांट किसका हुआ है, और एक तो ट्रांसप्लांट वाले भी हैं उसमें जिनका ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है। और वो खबर जी आपने चूँकि दी थी वहाब रियाज की, कि वहाब रियाज को फारिग किया जा रहा है, ठीक। और उसके बाद दो और लोग भी हैं, इनको निकाला गया। इनको किस पोस्ट से अलहदा किया गया है, किस वजह से निकाला गया है, इनके ऊपर एलिगेशन है या नहीं है, और फिर उसके बाद अब आगे किसकी बारी है, ये हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद भी और शुक्रिया भी जनाब ताहिर शाह साहब का, कि हमें क्रिकेट के ऊपर जो है ना मतलब कि डीप और जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, और इनसाइट बल्कि। जी शाह जी, ओवर टू यू प्लीज़। जी, आज कल गैरी क्रिस्टन ने मुलाकात की है हमारे चेयरमैन साहब से, उसके बाद अज़हर महमूद साहब ने किया, उसके बाद फिर आपका जो रेड बॉल का जो कोच है ग्रेस्पी, हाँ उन्होंने किया। सबने अपनी अपनी राय दिया। तो पाकिस्तान की जो डिबेकल हुआ वर्ल्ड कप में, उसके बारे में अज़हर महमूद ने और क्रिस्टन ने खुलम खुला अपना मतलब खुलम खुला एक बताया कि क्या वजह था जो पाकिस्तान हारा। उसके अंदर जो सारी बात की गई है, वो मैनेजर और जो मैनेजर, चीफ मैनेजर या सीनियर मैनेजर और मैनेजर पे सारा उन्होंने नजला गिराया। बात यह नहीं है कि क्यों गिराया, किस तरह गया, ये हमारा सब्जेक्ट ये है कि क्यों इनको भेजा किसने है, सिग्नेटरी कौन है, किसकी वजह से क्या है, कौन सा इतना ज़्यादा पॉकेट वो था, पॉकेट मतलब एक उहदेदार या सिलेक्टर या सीनियर मैनेजर या मैनेजर कौन था। वो पहले वजारत में भी रहा, नकवी साहब की अपनी वजारत में भी रहा, जब केयरटेकर वो थे, चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर दोबारा वो चीफ सिलेक्टर भी हो गया, पहले चीफ सिलेक्टर हुआ, फिर सिलेक्टर हुआ, फिर सीनियर मैनेजर होकर वो टीम के साथ चला गया। इसका मतलब कि सारा कुछ, हर चीज़ जो थी वो वहाब रियाज के हवाले थी, और वही सब कुछ कर रहा था पाकिस्तान कौमी क्रिकेट के अंदर। उसके पर यह इल्ज़ाम है कि वहाँ जाके वो उसने एक ग्रुप तश्कील दिया, जाए ग्रुप को फेवर किया, या एक ग्रुप को बना के टीम के अंदर फ्रिक्शन डाला, और फ्रिक्शन डालने के बाद वो एक ग्रुप जो था उसको कहा कि जी शाहीन अफरीदी जो ना कोच का कहना मानता था, ना मैनेजर का कहना मानता था, ना कोच का कहना मानता था, ना कप्तान का मैनेजर था, और उसने टीम के साथ पूरा कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि बाद में बहुत नाराज़गी का इज़हार करता था। कोई किसी किस्म का वो कोई चीज़ का कहना मानने के लिए तैयार नहीं था। कप्तान का जो है क्रिस्टन ने कहा कि जी बाबर आजम जो है बड़ा अच्छा कप्तान है, उसके साथ टीम ने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए टीम हारी है। इसका मतलब ये है कि बाबर को जो है वो हम जो खबर दे रहे हैं कि बाबर को रिटेन किया जा रहा है, बाबर को रखा जाएगा जी, वो इसलिए कि गैरी क्रिस्टन ने उसके साथ वो जो खबरें जो है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आती रहीं, आप भी इसके ऊपर बोलते रहे कि टीम में रिफ्ट है, टीम में ग्रुपिंग है और ग्रोबंदी है और धड़ाबाजी है। वो इसका मतलब ये है कि अब वो चीज़ें वो खुल के सामने आ गई। क्या सही था? देखे खुल के बात अब करने लगा हूँ। जिस तरीके से इमाद वसीम का इन्होंने पत्ता काटा था कि वो कप्तान ना बन जाए, जब शादाब खान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ UAE में सीरीज़ खेलने गया और उसको बॉलिंग बैटिंग से महरूम रखा, और उसको मतलब एक किस्म का डिप्राइव किया गया कि वो मतलब कहीं बन के पढ़ा लिखा लड़का है कि कप्तान ना बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर इस तरह शान मसूद के ख़िलाफ़ भी पूरा एक तरीका बनाया गया कि शान मसूद का एक कप्तान ना बन जाए। तो ये बाबर आजम और उसके ग्रुप ने पॉलिसी बनाई थी कि हमारा ग्रुप जो है वो तगड़ा रहे और शान मसूद कप्तान ना बन जाए, कहीं हम लोग जो बाहर ना हो जाए। ये चीज़ एक चल रही थी, जो आप समझते हैं कि बाबर आजम फिर कामयाब हो गया,
और प्लेयर्स और मैनेजर और सीनियर मैनेजर बाहर हो गए। मैनेजर के तो मैं शुरू से खिलाफ हूँ मंसूर राना, वो हर दौर में हारे होते हैं। इनके एक फैमिली है राना फैमिली जो हर दौर में मैंने हारी देखी है। मैंने जब से होश संभाला है, जब शफकत राना में छोटा था, शफकत राना 95 पे आउट हुआ था बॉब क्विनिस से न्यूजीलैंड के खिलाफ ढाका में, मुझे वो उस वक्त भी याद है, वो मुझे अभी तक याद है क्योंकि मुझे क्रिकेट का बड़ा शगफ था, तो छोटा सा मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। उसके बाद ये लोग क्रिकेट बनाए, सुल्तान राना था, अजमत राना था, शफकत राना था, उसके बाद शकूर राना था, तो ये सारा एक वो रहा है। उसके बाद फिर ये जो हारून रशीद फैमिली है, ये भी कहीं ना कहीं टीम के अंदर रहती है, कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर रहते हैं। तो राना मंसूर राना फिर आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा कि इनके हाथ पैर चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपना पैर पसा लेते हैं और ये फिर ले आएंगे उसको। नहीं, अब एक और ख़बर आपको मिल गई इस वीडियो के अंदर कि मंसूर राना साहब किसी न किसी जो है वो ओहदे पे दोबारा जो है वो आ जाएंगे, और वो कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, ये हम आपको जो है कुछ देर के बाद ही बताएंगे प्लीज़। तो देखें ना, ये ग्रुप कभी बाहर नहीं हुआ। राना फैमिली जो है हमेशा आएगी किसी ना किसी, इनके पास बड़े तरीके होते हैं आने के। उसके बाद जो आता है दूसरा सीनियर मैनेजर वहाब रियाज का क्रिकेट कैरियर के ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मकसद यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करना, लेकिन हमारा मकसद ये कि लोग समझते हैं कि वो किस तरह क्रिकेट में है और किस तरह उसको सीनियर मैनेजर बनाएगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा पोलिटिसाइज और मोहसिन नकवी साहब के ने ये सारा किया, उनको मैनेजर सीनियर मैनेजर बना के पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट से डिप्राइव, ना सिर्फ डिप्राइव किया बल्कि ह्यूमिलेशन हुई पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान पहले से दूसरे राउंड में नहीं गया और अमेरिका जैसी टीम से हारा इंडिया से। तो मुझे आप बताइए कि वो कहते हैं जी कप्तान को के साथ कॉपरेट नहीं किया, कप्तान के साथ कॉपरेट नहीं किया तो उसी वक्त टीम में से लोगों को बुला क्यों नहीं लिया था। अभी इंडिया में अभी ये जो अभी जिम्बाब्वे गया है, उन्होंने दो लड़कों को फौरी वापस भेजा, सैमसन को और एक और प्लेयर को, विकेट तीन बंदे बुलाए और 2 बंदे भेज दिए। तो ये डिसिप्लिन होता है, जब आप डिसिप्लिन सिखाते तो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन नहीं सिखाते तो डिसिप्लिन नहीं होता। मेरे ख्याल में आपने अगर बाबर आजम को सेव कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि चले जी बाबर आजम के साथ तो यहाँ कॉपरेट नहीं किया। जब वर्ल्ड कप में गए थे वनडे इंडिया में तो वहाँ तो सारों ने कॉपरेट किया था, वहाँ टीम का क्या हाल हुआ। एशिया कप में तो सबने कॉपरेट किया था, वहाँ पे टीम का क्या हाल हुआ। मुझे ये बात बताइए, आप एक प्लेयर को वर्ल्ड क्लास कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि जी आप सारे वर्ल्ड क्लास कहते हैं जी, नंबर 1 हो गया। आप देखते हैं कि उसका रिकॉर्ड जो आप रिकॉर्ड कहते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं बताता हूँ अगर वो 300 करे, जैसे गवास्कर पहली बार गया था वेस्ट इंडीज में 729 रन किए थे, 6.5 और ये गए थे 6.5 तो थोड़ा खेला हुआ था, ये पहली दफ़ा गया टूर पे तो इसने डबल सेंचुरी और दो सेंचुरीज की। तो ये जो होता है ये प्लेयर्स की निशानी होती है, जैसे तेंदुलकर था या आपके पास हनीफ मोहम्मद थे, सईद अनवर था या आमिर सुहेल को मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। आप हमेशा मेरे से आमिर सुहेल का सुनते हैं, एज ए बैन मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ, एज ए प्लेयर मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। उसके बाद आपके और बड़े प्लेयर मोहसिन हसन खान ने डबल सेंचुरी कर दी थी लॉर्ड्स में। तो एक बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ज़हीर अब्बास वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर एवर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, कासिम उमर था, जावेद मियांदाद था। हम लोग बड़े अच्छे प्लेयर्स पैदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ अब क्रिकेट में जो असल चीज़ है, आप ऊपर से जितनी मर्जी फसल को काट दें, जितनी मर्जी खाद दे, फिर जड़ों में से वही फसल उगाएगी। अच्छा जी, अपना मदद के साथ आपने लेजेंड जावेद मियांदाद का जिक्र किया, ठीक है, तो कराची से काफ़ी लोग आए, इंपोर्ट होकर तो मैं खैर नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल फ्लाई करके आए, तो मियांदाद उनको बुलाया नहीं गया होगा। आपका क्या ख्याल है तजिया इसके ऊपर, या फिर वो खुद नहीं आए? देखा जी, तनवीर अहमद को बुलाया, उसने तनवीर अहमद ने मना कर दिया, मियांदाद को नहीं बुलाया, राशिद लतीफ़ को नहीं बुलाया, उसके बाद शुएब अख्तर को नहीं बुलाया, आमिर सुहेल को नहीं बुलाया, कुछ और प्लेयर्स भी रह गए होंगे जिनको नहीं, मोहसिन हसन खान को नहीं बुलाया। असल में बात क्या होती है, मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब सुन रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता। जो उनके बगल में वो बैठा था नदीम खां, उसने जिसको बुलाया उसको बुला लिया, बगल में बैठा हुआ था नदीम खां। आगे यही बगल में जो है, ये बगल में इतने बड़े कीड़े हैं कि ये किसी वक्त भी इनको डस रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये लेके जा रहा है। और बहुत सारे अंदर बैठे हुए हैं जो फाइलें लेके सर ये ले, सर ये ले, सर ये ले, सर ये ले, अंदर खा ले, वो काम निकालते। आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो अगर एक पेपर फोटोस्टेट के लिए जाता तो 3 कर लेते हैं, 2 अपनी उस पर रख के अपने पास छुपा लेते हैं, ताकि वो आने वाले चेयरमैन को वो दिखा सके कि जी ये काम होता रहा, ये काम होता रहा। और एक उसमें से प्रेस में भी चला जाता है उनमें से। मुझे बताइए, मीडिया मैनेजर गया रजा खिचड़ू, किस लिए जाते हैं ये मीडिया मैनेजर रजा खिचड़ू? सारी दुनिया की सैर कर बैठा है, किस तरह कर बैठा, व्हाट ही हैज द कैपेसिटी टू गो एज ए मीडिया मैनेजर। और बहुत सारे लोग बैठे, क्यों? देखिए मैं बताता हूँ, आपने वहाब को निकाल दिया, बड़ा अच्छा किया, मंसूर आलम किया, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जो अंदर बैठे हुए आपके बगलों में, इन्हें क्यों नहीं निकालते? अब जी सर, जी
सॉरी 1 सेकंड। नहीं। अच्छा, ये एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जो है वहाब रियाज, उनके पास 2 ओहदे थे। एक ये था वो चीफ सेलेक्टर भी थे, यानी कि अगरचे वो सिलेक्टर्स के लिए हवाले से ये बात की गई थी कि सारे सिलेक्टर जो है ना वो एक ही इवन बैलेंस हो गया जी। लेकिन ये है कि मतलब कि सारों की जो है ना वो अथॉरिटी एक ही जैसी है, ठीक है। और फिर अच्छा, एक उनके पास सिलेक्टर का ओहदा था और दूसरा जो है ना एज ए सीनियर मैनेजर जो एक नई जॉब क्रिएट की गई थी, अब उनको किस ओहदे से हटाया गया है? इनको जी मेरे ख्याल में फारिग ही कर दिया गया है, मंसूराना को भी फारिग कर दिया। सबसे बड़ी बात है, आपको मैंने फारिग किया, एक मिसाल है, आप किसी को डिपार्टमेंट से फारिग करते हो, उसके खिलाफ एलिगेशन है जो फारिग किया, वो पब्लिक क्यों नहीं होता, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं होता, पब्लिक को बताया जी हमने इसलिए निकाला है कि ये शख्स ये काम करता रहा है, सिर्फ ये मामूली सा नहीं कि वो टीम को लड़ाता रहा या टीम का उसे डिसिप्लिन नहीं है या एक ग्रुप को फेवर करता है, ये कोई एलिगेशन नहीं। पाकिस्तान के तमाम मैनेजर यही करते रहे, पास में सारे मैनेजर करते हैं। किस किस की बताऊँ आपको बात, सब मैनेजर्स के मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। जो गया जिसे एक ग्रुप को फेवर किया, एक को हटा दिया, एक ग्रुप को फेवर किया, कराची का गया वो कराची के ग्रुप को फेवर करता, पंजाब का उसे पंजाब के बंदे को फेवर करता है, ये हमेशा रहा। लेकिन एलिगेशन क्या है, क्या इन्होंने पैसे खाए, क्या ये जरूरत से ज्यादा सैर सपाटे किए गए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों पे, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे अल्लाह तल्ला किए गए, या इनका जब 8 साल से मैनेजर है मंसूराना, 10 साल से मैनेजर है, उसका हिसाब किताब कहाँ है, उसके क्या क्या है, उसके सारी रिपोर्ट्स देना हमें, हम तो रिपोर्ट्स मानते हैं, आपसे रिपोर्ट दे के ये दोनों क्यों निकाले गए। अजहर जैदी है, अब क्यों नहीं मैनेजर बनाते, ऐसे बंदे को शरीफ आदमी को बनाए, मेरे आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे आपका कोई क्लोजनेस नहीं है, आप बनाएं, आपके पास LCC का प्रेसिडेंट है उनको मैनेजर बनाएं, आपके पास और कराची में बड़े अच्छे आदमी उनको मैनेजर बनाएं। ये नहीं है कि आप पोलिटिकल आदमी को बना दें, जी हेड ऑफिस से फोन आया इस्लामाबाद से तो उसको बना दें, ये नहीं है। मुझे पता है कि बाबर आजम रिटेन क्यों किया गया, ये सिर्फ आप ना सोचिएगा कि उसकी बयान पे दे दिया गया, कह दिया गया, ये चीफ हेड कोच से कहलाया जाता है कि तुमने बाबर आजम को फेवर करना है, ये कहलाया क्योंकि गोरे है। अच्छा जी सर, दूसरी बात ये है कि अब अपना कप्तान तो इसको रिटेन किया जा रहा है बाबर आजम को, तो जो इसका मतलब ये है कि फिर जो ग्रुप था दूसरा, यानी कि वो रिफ्ट तो उसी वक्त से था ना जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इसको T20 में कप्तान बनाया गया, फिर हटाया गया, और वो जो है ना उसके दिल से वो खलिश गई नहीं, और उसी की वजह से जो है वो अब्दुर्रज़ाक को कहा ये जा रहा है, क्योंकि अब्दुर्रज़ाक की दोस्ती जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ है। शाहिद अफरीदी की वजह से, क्योंकि उसके दामाद हैं अपना शाहिद अफरीदी, और इस वजह से वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से उनको भी हटा दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, एक ख़ास चैनल के साथ, चलो मैं क्या ही देता हूँ, जियो, और फिर जियो का लाहौर कलंदर के साथ, और ये पूरी जो ना वो आपको पता होगा कि जब चेयरमैन बन के आए मुहसिन नकवी, तो सबसे पहले जो ना वो निशाना भी इत्तफाक था, ये उसने इत्तफाक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो टेस्ट सीरीज थी और इसमें हारिस रऊफ नहीं गए थे, उस जो उनकी पादाश में जो है इनको जो ना वो बैन भी हुआ, इनको जुर्माना भी हुआ, और फिर वो जो कि वापस भी ले लिया गया। उस वक्त कहा जा रहा था कि अब जो है वो जियो ग्रुप के साथ साथ लाहौर कलंदर ग्रुप वो खुडे लेने लग जाएगा, ठीक है। तो वो अगर हारिस रऊफ के ऊपर हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाई शाहीन अफरीदी को भी फिर जेरे ताबा आ जाएंगे। देखिए शाहीन अफरीदी बच्चा है, मैं आपको एक बात, अदर देन हिज परफॉर्मेंस वॉच करना सिलेक्टर्स का काम है, हमारा काम है उसकी परफॉर्मेंस बताना, हमारी जितनी एबिलिटी है, जितना हमारा है, हम उससे ज़्यादा उसको बताएंगे जितना हमारे पास पता है। लेकिन सिलेक्शन कौन करता है, गलत करता है, सही करता है, वो सिलेक्टर करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दिए, शाहीन अफरीदी क्या बाबर आजम सियासतदान नहीं है, क्या शादाब खान सियासतदान नहीं, क्या हारिस रऊफ पॉलिटिक, खुदा की कसम इन्हें इलेक्शन लड़ा दे, पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी पार्टी को हरा दे, इतने बड़े सियासतदान है ये। अब मुझे ये इतने सियासतदान है कि आप सोच नहीं सकते, चलती पतंग काट दें जी, चलती जेब काट दे। ये आप क्या समझते हैं, इनको क्या चलाक नहीं है, ये बड़े होशियार है। ये घरों से बाबर आजम घर से लेके सारा वो जाता है, घर से सारा मसाला लेके निकलता है कि ये करना, ये करना, ये करना। आप इनको हम बेवकूफ़ समझते, बेवकूफ़ नहीं है ये बड़े। आप ये गेंद नहीं ना पकड़ते, आप गेंद पे 5000 का नोट लगा दे, देखे सारा कैसे दौड़ेंगे गेंद के पीछे, छोड़े इनकी ये करने के। अब बाबर आजम को सेव करें जी वो। मेरी एक बात बताइए, क्या आप ये जो कराची के लोग आए हैं यहाँ पे, नहीं आना चाहिए था किसको? क्या कराची वालों ने सोचा कि हमारी क्रिकेट को डिप्राइव किया जा रहा है? क्या कराची वालों ने सोचा कि हमारे लड़के नहीं खिलाए जाते हैं? एक लड़का असद शफीक को आपने सिलेक्टर बना दिया, वो भी ब्रांड नाम है। मुझे बताया कि CC ये सिंध क्यों नहीं अपने उसके लिए उठता? शाहनवाज धानी को बाबर आजम ने नहीं खत्म किया, उसे नौकरों जैसे काम कराते थे। मुझे बताइए किसने खत्म किया? ये जिसकी मर्जी है इसकी तैसी फेर देते। हुरैरा को नहीं खत्म किया,
उसके बाद कामरान गुलाब को नहीं खत्म किया, कितने प्लेयर्स इन्होंने उनको खत्म कर दिया। शायद यूसुफ को इंतजामुल हक ने खत्म किया, आमिर बशीर को इंतजामुल हक ने खत्म नहीं किया, आसिम कमाल को नहीं खत्म किया, फैसल इकबाल को नहीं खत्म किया, हसन रजा को नहीं खत्म किया, रऊफ को खत्म नहीं किया, इरशाद को खत्म नहीं किया, इरशाद बिस्मा ने सबको नहीं खत्म किया अपने बंदे पालने के लिए। अल्लाह की कसम, ये जो नकवी साहब ने ये काम किया ना, पुराने प्लेयर्स बुला के, आधे तो दागदार हैं, आधे से ज्यादा पकड़े गए थे उसमें जो जिसको बता आपसे कोई सीधे कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, ये सारे प्लेयर्स दागदार हैं। देखें मैं बताता हूं, आप जब तक ये कप्तान भी नहीं हटाएंगे, प्लेयर्स को कुछ निकालेंगे। अब देखें इंडिया ने एक टीम भेजी, कोई नया लड़का, सारे नए लड़के गए, एक टीम उनकी और चली जाएगी, वो सब नए लड़के खिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट करते जाएंगे। शर्मा बहार और 1 साल टेस्ट क्रिकेट वो खेलेगा, कोहली 2 साल खेलेगा, नए लड़के आएंगे। अब उन्होंने अंदर से लाने शुरू कर देने हैं। उनके बाद ऐसे प्लेयर है कि जो बैठा है वो 300 200 करने वाला है। आपके पास बाबर आजम, शादाब खान, अब उसे हैट्रिक कर ली दंगले लूलों के खिलाफ। यहाँ एक पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, वही बाबर आजम खेलेगा, वही सारे लड़के होंगे जो बाबर आजम के पॉकेट है, सब वही होंगे। इसलिए होंगे कि अपनी मर्जी से मैच जैसे मर्जी कर देते हैं, वही सिलेक्टर हो देंगे। रज़ाक को क्यों निकाला? रज़ाक की क्या गलती है जी, क्यों निकाला? क्या वो शाहिद अफरीदी का दोस्त? शाहिद अफरीदी का तो मैं भी दोस्त हूँ, शाहिद अफरीदी को तो सारा पाकिस्तान दोस्त है। मैं तो दिल से चाहता हूँ शाहिद अफरीदी ने मैंने जुलूस निकाले थे, मैं ऑनेस्ट और खुदा के कसम मैंने जुलूस निकाले थे। ठीक है, शाहिद अफरीदी को इस बात का नहीं पता हुआ, शाहिद अफरीदी का तो मैंने शाहिद अफरीदी के, अगर मैं शाहिद अफरीदी का दोस्त अब सेशन से निकाल दे, और शाहिद अफरीदी के दोस्त नहीं है जो जितने सिलेक्टर बैठे हो शाहिद अफरीदी बोले तो सही उसके सामने। शहनशाह अफरीदी को आप केपीके के अंदर गड़बड़ फैलाने की कोशिश करें। रिजवान से आपने बयान दिलवा दिया, क्योंकि रिजवान भी इस हमाम में रिजवान भी नंगा है। ये सारे जो है ये ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप बनाया जाता है कि तू इधर हो जा, तू इधर हो जा, तू इधर हो जा। बाबर आजम के चूचा मुंह में चुसनी लेता है, चुसनी लेके जाता है। मैं इन सबको जानता हूँ, ये सारे हमारा ये बेस है। कभी बड़े बड़े अच्छे लड़के होते थे, अब बात करें मज़ा आ जाता। वसीम राजा से बात करके, आसिम मसूद से बात करके देखे, सरफराज नवाज से बात करके देखे, जहीर से करके देखे, मियाँ दास से करके देखे, मोहसिन से करके, इनके नाम तो हनीफ के साथ मैंने पीआई की टीम सेलेक्ट की थी। क्या नफीस इंसान था। तो मुझे ये तो नहीं होगा कि आप लोगों के मुखालफत शुरू कर दें, ये नहीं होता। आप गलत हैं, आप इस सीट के लिए डिजर्व नहीं करते। मैं नहीं कहता, अब इंटीरियर मिनिस्टर 6 शहीद हो गए आर्मी के, एक लेफ्टिनेंट 24 साल का कैप्टन हुआ, 20 साल सिपाही शहीद हो गए। एक चीज ले लीजिए, ऑप्ट वन थिंग, आइदर मिनिस्ट्री और चेयरमैन पाकिस्तान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपसे नहीं चलेगा, ये पंक्चर गाड़ी है, आपसे नहीं चलेगी, ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास रूट परमिट है, ना आप चला सकते इसे। ये ऐसे से बैठे हैं, इंशाल्लाह देखेगा सबसे पहले इसको निकालेंगे। आपने बेवकूफ़ लोगों को समझते बोर्ड में बैठे हैं, उनके पैरों के निशान तक पता है कि किधर से जाना है। उन्हें यह भी पता होगा नकवी साहब किधर से गए, ऐसा चला कर रद्दा बेटा। तो ये बातें आप कर रहे हैं तो मुझे छेड़ देते हैं। मैं एक बात आपसे करने लगूँ, आप रज़ाक को निकाल दिया, आप कौन सा सिलेक्ट लाएंगे? कौन? यही आएंगे ना दोबारा, इंतजाम आ जाएगा, मिसबा आ जाएगा, हफीज़ आ जाएगा, मुगलपुरा आ जाएगा, धर्मपुरा आ जाएगा, घड़ीसो हो जाएगा, ये आ जाएगा, यही आएंगे। मुझे बात बताइए, यहाँ सिलेक्टर्स की जरूरत है जब सारा कुछ ही अजहर महमूद को क्यों नहीं निकाला? कह जी मैं अजहर महमूद को क्यों नहीं निकाला? जी वो बड़ी अपना खानदान छोड़ के आए, तो मुझे भी निकाल, मुझे भी ले ले, मैं भी अपना घर छोड़ के चला जाता हूँ, इतनी तनख्वाह में तो मैं भी आ जाऊँगा। ये छोड़े परे, मुल्क भेज दिया आप लोगों ने, झंडा भेज दिया आपने, तराना भेज दिया आपने। ये कहाँ होता है? उस वक्त नकवी साहब का सब कुछ लुटा के होश में आया, टीम तो हार गई है, इंडिया चैंपियन हो गया है, अगले 4 साल बाद फिर चैंपियन होगा, 2 साल बाद फिर चैंपियन होगा। आपको तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करने देंगे वो। आज मेरी बात लिख दीजिए, उन्होंने प्लान कर रखा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। सर ये सारे हमाम में नंगे हैं, आप किस किस की बात करते हैं? चलें बहरहाल, ये बहुत ही तल्ख बातें हैं और तल्ख हकीकतें हैं चूँकि। और फिर उसके बाद मैं बार बार एक बात को कहता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी को जो है ना इंडिविजुअल ना हम वो कैटेगोरिकली हम बात करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दर्द है, तकलीफ़ है, और वो इस बात का है। सर मैं देखता हूँ, अब सॉरी, मैं देखता हूँ कि हमारा दुश्मन मुल्क, हम इतने आगे थे इंडिया से, कितने आगे थे। आज वो हमें कहते हैं जी ये बकारी हैं, ये फलाने हैं, इनसे लड़ना नहीं चाहिए, ये खुद ही मार रहे हैं। अरे उनकी वो मैं रोता हूँ, अपने बेड पे लेटा रहता हूँ, रोता हूँ कि वो इतना आगे जा रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। हमें भी तरक्की करनी चाहिए। हुक्मरानों सोच लो, तरक्की करनी चाहिए, तालीम अर्जा करो, हर चीज़ अर्जा करो, लोग तुम्हारे साथ हो, नहीं तो नहीं रहोगे। तुम्हारी तारीख भी ना हो, तारीख में तुम्हारी क्या कहते हैं, मिट जाओगे, क्या है, दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, तो फिर कौन पूछता है?
बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर दास्तान में और तारीख में अगर नाम रकम कराना है तो फिर आपको पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। ये जो है वो शतरंज के जो है ना वो उसके चाल इसको उठा के उधर कर दिया, उसको उठा के इधर कर दिया और फिर उसके बाद एक बारी अपनी मुकम्मल कर ली, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ी डिफीट हुई है, शर्मनाक शिकस्त हुई है, तो फिर बड़े फैसले करने होंगे, ठीक है, दिल पे हाथ रख के करने होंगे फैसले। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि नकवी शाह साहब, मोहसिन साहब के पास जितनी ताकत है और जिस ताकत के साथ जिस ताकत वाले दरवाजे से होके आए हैं ना, तो मेरा ख्याल है इनको जो कर गुजरना चाहिए। किसको बॉदर करते हैं, नहीं किसको, तो फिर या तो फिर ये है कि फिर जिन्होंने जिस रास्ते से या जिन्होंने इनको भेजा है, फिर जो इनके साथ चिमटे हुए हैं या इनकी मजबूरी बने हुए हैं, वो और किसी ऐसे ही रास्ते से आए हैं या फिर उन्हीं के ही परवुर्दा। इसलिए साहब एक लफ्ज़ में ऐड करने लगा हूँ, जब यहाँ पे वो था पाकिस्तान के अंदर, वो आया था हेड कोच, क्या नाम था, जो मिकी आर्थर, उसने अपनी मर्जी का कप्तान लगाया था ताकि इन पर हुकूमत, गोरे हमेशा हुकूमत करते हैं कमज़ोर आदमी बना के, इसीलिए वो बाबर आजम को बनाना चाहता है क्रिस्टर, ताकि मेरे नीचे लगा रहे, मैं अपनी मर्जी की हुकूमत करूँ। असल महमूद भी इसलिए बनाना चाहता है ताकि मेरे नीचे लगा, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, क्रिकेट में उसको इतना ताकत नहीं है कि रन कर सके, यहाँ पर ताकत नहीं है तो वो नहीं करे, तो ऐसे कमज़ोर आदमी को बनाते हैं ताकि अपनी मर्जी चला सके। बहरहाल इस कमज़ोरी को कमज़ोरी ना रहने दें, इसको अपनी ताकत बनाएं और ताकत के साथ बड़े फैसले जो है ना वो करें। तो हम बल्कि पूरी नेशन, अगर ये क्रिकेट बेहतर होती है तो ये पूरी नेशन जो है ना वो आपके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के कौम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंटरटेनमेंट का ज़रिया है और वो क्रिकेट है। खुदा के लिए हॉकी जैसा इसके साथ सलूक ना करें। स्क्वाश के अंदर पाकिस्तान ने क्या ताबनाक माजी था और फिर उसके बाद आज देखें को पूछने वाला नहीं है। हॉकी के अंदर बुरा हाल है। फुटबॉल जो है ना वो हमारी सियासत ही नहीं गई, लड़ाइयाँ ही नहीं गई अभी तक, ठीक है, वो रूल करेगा, वो पावर में आएगा। तो प्लीज़ खुदा के लिए इस बुरे वक्त को मज़ीद बुरा होने से बचा लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट को शादबाद कीजिए और फिर ताकि जो है आपका नाम अमर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।